हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज अपन बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से विटामिन वाटर सॉल्यूबल होते हैं, कौन से विटामिन फैट सॉल्यूबल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका नाम है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए जिससे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करके, क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करके, समय लगता है पौधे से फसल बनने में। आप 4 दिन मेहनत करके क्यों रुक जाते हो? क्योंकि फसल बनने में, पौधे से फसल बनने में समय लगता है। आपको भी समय लगेगा, एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो विटामिन विटामिन क्या है? ठीक है, विटामिन द वर्ड विटामिन ड्रीव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये कहाँ से लिया गया था? ये लैटिन वर्ड से लिया गया था। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? द विटामिन डिस्कवर्ड बाय कश्मीरी फंक। ये कश्मीरी फंक के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन की खोज की थी 1912 में, 1912 में इनने खोज की थी। इन्हीं को, कश्मीरी फंक को फादर ऑफ विटामिन के नाम से जानते हैं। ये स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछेंगे कि फादर ऑफ विटामिन कौन है, तो ऑप्शन आएंगे 4, उसमें से कश्मीरी फंक आपको टिक करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है द फर्स्ट डिस्कवर्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो पहले, सबसे पहले जो वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था 1910 में, वो है विटामिन B1। B1 का नाम है थायमिन। विटामिन B1 इसका नाम है थायमिन। 1910 में सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, अगला पॉइंट है फर्स्ट डिस्कवर्ड फैट सोल्यूबल विटामिन। जो पहली बार फैट सोल्यूबल विटामिन डिस्कवर्ड हुआ था वो 1913 में हुआ था, जिसका नाम है विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। ठीक है, ये फैट सोल्यूबल है। लास्ट डिस्कवर्ड विटामिन, सबसे लास्ट में कौन हुआ था? वो हुआ था विटामिन B12। इसका नाम है साइनोकोबालामिन। 1948 में ये डिस्कवर्ड हुआ था। ये लास्ट विटामिन है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल कब हुआ था? 1910 में, जो थायमिन B1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो फैट सोल्यूबल हुआ था वो विटामिन ए है, 1913 में हुआ था। ठीक है, लास्ट विटामिन हुआ था विटामिन B12, साइनोकोबालामिन नाम है, 1948 में डिस्कवर्ड हुआ था। चलिए अगले टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? तो जो फैट सोल्यूबल होते हैं, जो फैट में घुलनशील होते हैं, लिपिड सोल्यूबल बोलते हैं जिनको, ADEK के नाम से जानते हैं। ADEK, किसी का नाम रख लीजिए, ADEK। जो विटामिन ए फैट सोल्यूबल है, विटामिन डी फैट सोल्यूबल, विटामिन ई फैट सोल्यूबल, विटामिन के ये फैट सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है, विटामिन ए इसका नाम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन डी इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई इसका नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन के इसका नाम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये फैट सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये वाटर सोल्यूबल प्रोवाइड। ठीक है, जो वाटर, पानी में घुलनशील होते हैं उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं।
वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं जिसका नाम दूसरा, विटामिन B1 जिसका दूसरा नाम है थायमीन, विटामिन B2 जिसका दूसरा नाम है राइबोफ्लोविन, ठीक है, विटामिन B3 जिसका नाम है नियासिन, ठीक है। अगला विटामिन B5 जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, विटामिन B6 जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 जिसका नाम है बायोटिन, ठीक है। और जो दो विटामिन हैं ये हीमोपोएटिक मतलब जो ब्लड का बढ़ाने का काम करते हैं, हीमोपोइसिस करवाते हैं, आरबीसी बनवाते हैं। विटामिन B9 जिसका नाम है फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जिसका नाम है सायनाकोबालामिन, ठीक है। ये विटामिन के टाइप हो गए, ठीक है। चलते हैं अगला। अब है विटामिन ए। अब अपन क्या करेंगे, हर एक विटामिन को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो विटामिन का नाम क्या है, उसके सोर्स कहाँ से मिलता है, क्या इसके फंक्शन है, क्या इसका काम है, क्या करते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए फैट सोल्यूबल लिपिड सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। इसका अदर नेम है, दूसरा नेम क्या है, रेटिनॉल। इसको रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्टोरेज कहाँ होता है इसका? स्टोरेज होता है लीवर और एडिपोज टिश्यू में इसका स्टोरेज होता है, ठीक है। प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का प्रीकर्सर कौन है? ये क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है यही कि प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए तो बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन नाम याद रखना, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है? ये विटामिन ए क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है अपने बॉडी में, ठीक है। विटामिन ए फॉर विजन इन डिम लाइट। जो डिम लाइट है, विटामिन ए डिम लाइट में दिखाने का काम करता है। डिम लाइट में जो अपन देख पाते हैं ना, वो विटामिन ए की वजह से देख पाते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन ये। दूसरा फंक्शन क्या है? मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना स्किन में और अपनी बॉडी के अंदर, वो एपिथेलियल टिश्यू की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। ऑफ आई में भी होते हैं, जेनाइटो में होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में होते हैं, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं, एंड रेस्पिरेटरी में होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू उनको इंटीग्रिटी मेंटेन करता है विटामिन ए, ठीक। अगला फंक्शन है एक्ट एज अ एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। ये जो विटामिन ए है वो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट का काम करता है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट 3 होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ए, एंटीऑक्सीडेंट ई, एंटीऑक्सीडेंट सी, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है वो ई होता है, ठीक है। फर्स्ट एक्शन एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है? विटामिन सी। जो सबसे पहले अटैक करता है वो होता है विटामिन सी, ठीक है। अगला पॉइंट है विटामिन ए के बारे में, हेल्प इन आरबीसी सिंथेसिस बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफेरेंट प्रोटीन। जो आरबीसी का सिंथेसिस करवाता है और फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफेरेंट प्रोटीन, ठीक है। अगला पॉइंट है हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन का माइलिन शीथ है उसका सिंथेसिस करवाता है कौन? विटामिन ए, ठीक है। अगला पॉइंट है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्टीरॉयड। जो स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है, विटामिन ए स्टीरॉयड के फॉर्मेशन के लिए विटामिन ए हेल्प करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सोर्स। इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है? नहीं, सोर्स एनिमल मतलब जो जानवर है उनमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, ठीक है। एनिमल
एनिमल में रिचेस्ट सोर्स ऑफ रेटिनॉल, सबसे रिचेस्ट सोर्स है रेटिनॉल विटामिन ए का कोड लीवर ऑयल, ठीक है, हेलीबेट लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल और हेलीबेट लीवर ऑयल रिचेस्ट सोर्स है एनिमल का, ठीक है। ये एनिमल से मिल्क में भी मिलता है विटामिन ए, एग योक में भी मिलता है, मीट में मिलता है, फिश में भी मिलता है, ठीक है। अब प्लांट सोर्स पे आ जाओ, प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है विटामिन ए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन रेड पाल्म ऑयल, जो रेड पाल्म ऑयल होता है उससे प्लांट सोर्स से मिलता है विटामिन ए। विटामिन ए कैरोट गाजर में भी होता है, कैरोट गाजर पपाया में भी विटामिन ए होता है खूब, मैंगो में भी विटामिन ए होता है, ऑरेंज में भी विटामिन ए होता है, पम्पकिन्स में भी विटामिन ए होता है, ग्रीन लेफी वेजिटेबल में भी विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, अब डेफिशिएंसी विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन ए की कमी से डिसीज़ नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है मरीज को, मतलब नाइट में दिखता नहीं है मरीज को, ठीक है, जिसको नेक्टोपिया बोलते हैं, अनेबल टू सी इन डिम लाइट, रात में मरीज को दिखाई नहीं देता है विटामिन ए की कमी हो जाए तो, ठीक है। अगला पॉइंट है कंजक्टाइवल सिरोसिस, जो कंजक्टाइवा होती है ना उसमें जो ड्राइनेस हो जाती है, सूखने लगती है, वो थिक हो जाती है, कंजक्टाइवल सिरोसिस, कंजक्टाइवा बिकम ड्राई, सूखने लगती है, थिक मोटी हो जाती है, एंड रिंकल बनने लगते हैं, ठीक है, कंजक्टाइवा विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अगला पॉइंट है जीरोफ्थेल्मिया, जीरोफ्थेल्मिया होता है ड्राइनेस ऑफ आई, आई सूखने लगती है, जो आँख है ना अंदर वो सूखने लगती है, ड्राइनेस हो जाती है वो, ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी है तो, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉर्नियल सिरोसिस, जो कॉर्निया है ना अपनी वो भी ड्राई होने लगेगी, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हर बार एग्ज़ाम में आती है एक ना एक, ठीक है। तो जीरोफ्थेल्मिया याद कर लियो, ड्राइनेस ऑफ आई, और कॉर्नियल सिरोसिस ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, कॉर्नियल अल्सर एंड स्कार फॉर्मेशन विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है केरेटोमेलेसिया, केरेटोमेलेसिया क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का क्या हो जाता है सॉफ्टनिंग हो जाता है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कॉर्निया ख़त्म हो जाती है, विच लीड परमानेंट ब्लाइंडनेस, और मरीज को परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता। फिर आप शुरुआत में पहचान लो कि विटामिन ए की कमी है तो पहचान लो, अगर केराटोमेलेसिया हो गया तो फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस पक्का है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से बाइटॉट स्पॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइटॉट स्पॉट हर बार पूछा जाता है कि बाइटॉट स्पॉट किस में दिखता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा विटामिन ए। बाइटॉट स्पॉट ट्रायंगुलर होता है, येलोइश डर्टी स्पॉट फॉर्मेशन हो जाते हैं कहाँ, आँख में, ठीक है। बाइटॉट स्पॉट देखना, किसी मरीज को सर्च करना गूगल पे बाइटॉट स्पॉट, तो आपको ट्रायंगुलर दिखेंगे, येलोइश दिखेगी, डर्टी स्पॉट दिखेगा फॉर्मेशन, ठीक है। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी और विटामिन ए से फायमोडर्मा डिसऑर्डर हो जाता है, ये एक डिसऑर्डर है फायमोडर्मा डिसऑर्डर, वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रिवेंशन कैसे, इसका प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, विटामिन ए की कमी को कैसे रोक सकते हैं अपन, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम आया था 1970 में, ठीक है, 1970 में सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, प्रोफाइलैक्सिस हम अपन पहले से ही दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डोज
एक्ट 9 मंथ पे देते हैं 1 ml। कितने मंथ पे देते हैं? 9 मंथ। 9 मंथ से पहले विटामिन ए नहीं देते हैं, ठीक है। 9 मंथ पे देते हैं। कितना देते हैं? 1 ml देते हैं। 1 ml में कितना होता है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। फर्स्ट डोज 9 मंथ पे देते हैं। हर 6 महीने के गैप से देते हैं। 9 महीने में दे दिया, फिर 18 महीने में दे दिया, फिर हर 6 महीने में रिपीट करते रहेंगे। कब तक करेंगे? 5 साल तक रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। सेकेंड डोज देंगे अपन 18 मंथ में। 18 मंथ में जो सेकेंड डोज देंगे वो 2 ml देंगे। 2 ml मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 9 मंथ पे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। फिर उसके बाद हर 6 महीने में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ही देते हैं, ठीक है, 2 ml, ठीक है। डोज 6 मंथ के गैप पर 2 ml 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट टिल 5 ईयर तक देते हैं, 5 साल तक, ठीक है, बताया था। टोटल नंबर ऑफ डोज, अब कितनी डोज हो जाती हैं जो लगाते हैं अपन टिल 5 ईयर तक, कितनी डोज हो जाती? तो डोज तो हो जाती हैं 9 अप टू 5 ईयर, 5 साल में 9 डोज हो जाती। कितने ml हो जाती हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो टोटल अमाउंट 17 ml हो जाता है, जिसको 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। आए समझ में? ये विटामिन के बारे में आपको जानकारी थी। इसमें से कम 2 क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए अगले उस पर चलते हैं अपन। दूसरा विटामिन है अपना, दूसरा विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसके और भी नेम है, इसको किस किस नाम से जानते हैं? तो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, कैल्सीट्रॉयल के नाम से जानते हैं, 1,25 अल्फा डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, एंटी रिकेट्स फैक्टर के नाम से जानते हैं। इन 4-5 नामों में से अगर कोई भी नाम आया तो वो विटामिन डी का है, ठीक है। इन नाम को याद रखना पड़ेगा। अगर उनने पूछ लिया कि सनशाइन विटामिन किस विटामिन को बोलते हैं, ABCD, तो आप बोलोगे डी को, ठीक है। हाँ, नॉर्मल सीरम विटामिन डी लेवल ओनली 5 मिनट। अगर आपने 5 मिनट धूप ले लिए, सन एक्सपोजर कर लिया है, तो विटामिन सफिशेंट है। डेली आप 5 मिनट धूप में बैठा करें, जिससे कि आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मल सीरम विटामिन डी लेवल ओनली 5 मिनट, सन एक्सपोजर पर डे इनसफिशेंट, ठीक है। बहुत है, 5 मिनट अगर आपने धूप ले ली तो बहुत है। स्टोरेज इसका कहाँ होता है? स्टोरेज इसका विटामिन डी स्टोरेज इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। इसका भी एडिपोज टिश्यू लीवर में होता है, जैसे विटामिन ए का होता था, ठीक है। टाइप ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन डी बता दें 5 प्रकार के होते हैं। विटामिन D1 जिसका नाम है ल्यूमिस्ट्रॉल, ठीक है। विटामिन D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 कोले कैल्सीफेरॉल, विटामिन D4 डाईहाइड्रो एर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D5 सीटो कैल्सीफेरॉल। इनके नाम है विटामिन के, ठीक है। चलिए अब फंक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का क्या फंक्शन है बॉडी में, ठीक है। तो विटामिन डी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी करवाता है। विटामिन डी का कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जब कैल्शियम की कमी होगी तो ट्राउसी साइन चॉयस्टिक साइन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। टिटेनी भी डेवलप हो सकता है, इसलिए विटामिन डी जरूरी है। विटामिन डी इनकी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। एंड फॉस्फेट
इन GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो विटामिन डी है वो कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। और क्या होता है, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। अब इन बोन में क्या करवाता है, ये बोन में तो विटामिन डी इंक्रीज मिनरलाइजेशन, जो बोन है उसका मिनरलाइजेशन करवाता है ऑफ बोन, एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन करवाता है बोन में, जिससे कि बोन वीक ना रहें, स्ट्रॉन्ग बोन रहें। अगर कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी, जब विटामिन डी की कमी होगी तो वो कैल्शियम की कमी करेगा, जब कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी तो उसमें फ्रैक्चर जल्दी हो जाएगा। इसलिए विटामिन डी ज़रूरी है, जिससे कैल्शियम और फॉस्फेट को हड्डियों में जमाया जा सके, मिनरलाइजेशन कर सके वो बोन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, तो जिससे हड्डियां मजबूत होंगी, ठीक है। इन किडनी, विटामिन डी किडनी में क्या करती, विटामिन डी इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाती है विटामिन डी। किडनी में विटामिन डी का रोल है कि जो कैल्शियम है ना उसको यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जाने देगी, उसको एब्जॉर्प्शन करके डायरेक्ट ब्लड में फिर से डाल देगी, ये किडनी का काम है, ठीक है। विटामिन डी अपन को मिलता कहाँ से, सोर्स क्या है, एनिमल सोर्स है, रिचेस्ट सोर्स फिश लीवर ऑयल, जो फिश लीवर ऑयल होता है ना उसमें विटामिन डी होता है, एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में स्पाइंस एंड कैबेज, इन दोनों में पाया जाता है विटामिन डी, ठीक है। अब डेफिशिएंसी, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से कौन सी डिसीज़, कौन सी बीमारी होती है, तो इसकी डेफिशिएंसी टिटेनी हो जाएगी। टिटेनी मतलब जो कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो उसमें टिटनस, जो टिटनस की बीमारी है ना टिटेनी, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मरीज में बहुत भयंकर वाले, उसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से वो टिटेनी हो जाएगी, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, एडल्ट रिकस्ट बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, जिसको एडल्ट रिकट्स बोलते हैं, ठीक है। मिल्कमैन सिंड्रोम, ये मिल्कमैन सिंड्रोम इसकी कमी से हो जाता है। स्यूडो फ्रैक्चर लाइन दिखेगी आपको, कोई भी हड्डियों में एक्सरे कराओगे तो उसमें स्यूडो फ्रैक्चर लाइन दिखेगी, उसको बोलते हैं मिल्कमैन सिंड्रोम, ठीक है। डिफॉर्मिटी ऑफ वेट बेयरिंग, जो वेट बेयरिंग बोन होती है ना, वेट बेयरिंग जिस पे अपन वेट रखते हैं, वेट जिन पे रहता है वेट, बोन में डिफॉर्मिटी ऑफ वेट बेयरिंग बोन लाइक स्पाइन, थोरैक्स और पेल्विस पे अपन वजन लेते हैं ना, उनमें डिफॉर्मिटी हो जाएगी विटामिन डी की कमी से, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, कैविटी फॉर्मेशन इन बोन में जो कैविटी फॉर्मेशन हो जाएगा विटामिन डी की कमी से, ठीक है। रिकेट्स ए कंडीशन अकर न्यूबॉर्न और चाइल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, लीड टू इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होगा, इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन हो जाएगा, मतलब बोन वीक हो जाएंगी, जिससे फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी खत्म हो गया। अब अगला पढ़ेंगे अपन, अगला क्या क्या पढ़ना है, विटामिन ई पढ़ेंगे अपन, विटामिन के पढ़ेंगे, विटामिन B1 पढ़ेंगे, विटामिन B2 पढ़ेंगे, विटामिन B3 पढ़ेंगे, विटामिन B5 पढ़ेंगे, विटामिन B6 पढ़ेंगे, विटामिन B12 पढ़ेंगे और विटामिन सी पढ़ेंगे, ठीक है। जो आने वाली क्लास है ना, अगली क्लास होगी, इन सब में अपन पूरे विटामिन पढ़ेंगे, उनको डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं।
बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके आप नोट्स बनाते जाना। अगर किसी को PDF चाहिए हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर 7348459784 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके PDF अवेलेबल आपको करा दी जाएगी। ठीक है। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जितनी भी वैकेंसी है उनके बारे में भी हम यूट्यूब चैनल पे जो नई वैकेंसी है उनका नोटिफिकेशन आ जाता है, उनको भी हम हमारे यूट्यूब चैनल पे जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसलिए बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। और नर्सिंग से कुछ भी रिलेटेड हो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। ओके, धन्यवाद।